प्रतिरोध युक्त परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात इसका क्या मीनिंग हुआ कि जिस परिपथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और उससे धारा प्रत्यावर्ती प्रवाहित होती है तो क्या होता है। तो मान लिए कि एक परिपथ है, उस परिपथ में एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है और यह परिपथ जो है किसी स्रोत से जुड़ा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से, उसका वोल्टेज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो EMF E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन 1। अब किसी क्षण परिपथ में धारा I है, तो I होता है ओम के नियम से I बराबर V बाई आर, तो इसके अनुसार यहाँ क्या होगा I इक्वल टू E बाई आर। देयरफॉर I बराबर क्या हो गया E0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 में E का मान क्या है E0 साइन ओमेगा टी है, तो इसके अनुसार हमारा I क्या आया E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। अब E0 अपॉन R एक जगह जब इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा E0 अपॉन R बराबर I0 धारा का महत्तम मान होता है, इसलिए I बराबर क्या हो गया I0 साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 से क्या स्पष्टीकरण है कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दोनों में हमारा जो ओमेगा टी एंगल है इसमें भी ओमेगा टी एंगल है, अर्थात इससे स्पष्ट है कि जिस परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो और उस परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो दोनों, दैट मीन्स I एंड E जो होता है एक ही कला में होती है। एक ही कला में होने का इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ खींचते हैं फेजर डायग्राम और समय के साथ एक आवर्ती गति वाला ग्राफ खींचते हैं तो दोनों ग्राफ को देखा जाता है कि ओमेगा टी एंगल पे ये I0 और E0 फ्लो कर रही है, और इसमें देखा जाता है कि जो इसका आवर्ती गति का ग्राफ जो है उस ग्राफ में I एंड E जैसे जैसे I फ्लो बढ़ रहा है वैसे वैसे E बढ़ रही है, तो इससे स्पष्ट है कि दोनों क्या है एक ही कला में होती है। अर्थात जब किसी परिपथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हो और उस परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो तो दोनों एक ही कला में होती है। थैंक यू।